हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। और मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे और बेहतर तैयारी करते होंगे और नोट भी बनाते होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो मेला है एसएससीजीडी का आपके लिए है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और अच्छे से तैयारी करिए और कम से कम 6-7 घंटा से लगाए कम से कम 12 घंटा तक आप अपने मैथ, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पे, हिंदी पे अच्छे से बेहतर से एकदम बारीकियों से पढ़िए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, मैं जब 80 मिनट के लिए 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट के लिए टाइमिंग देता हूँ, तो ऐसा लगे कि हाँ, आपका समय बच जाए, 5-6 मिनट बच जाए उसको बेहतर से और रिवीजन करने के लिए। तो आप बेहतर से पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, और आइए इसी के साथ देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में उमियम झील खबरों में रहा, यह किस राज्य में है? देखिए, आपका आंसर है मेघालय। मेघालय में देखिए, मेघालय मेघालय में एक उमियम झील है। उमियम झील है। ये जो खबरों में इसलिए है, देखिए, यह नौकायन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? नौकायन के लिए भी, नौकायन केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट के माध्यम से, इसीलिए खबरों में रहा, एक रोबोट के माध्यम से इसका साफ सफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? साफ सफाई किया जाएगा। ये उमियम झील मेघालय में 4900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए यह खबरों में रहा कि यहाँ पर रोबोट के माध्यम से यह झील को क्या किया जाएगा? साफ सफाई किया जाएगा। तो आपसे पूछेगा, उमियम झील वह कौन सा झील है मेघालय का, जहाँ पे रोबोट के माध्यम से वहाँ का साफ सफाई अच्छे से उसको बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, ताकि आकर्षण का केंद्र बना रहे यह। ठीक, और यहाँ पर लोगों का नौकायन केंद्र भी होता है। अच्छा, मेघालय है। देखिए, मेघालय में एक झील है जो तो वह है नोक्कली। देखिए, नोक्कली काई नोक्कली काई झील है। यह भारत का सबसे ऊंचा झील है। कौन? नोक्कली काई। कहाँ पर है? मेघालय में। अच्छा, मेघालय में ही देखिए, दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक है, मेन चीज है, बाल बाल फकरम बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान। बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान। और एक है आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बाबू, अगर बाल फकरम ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। पूछा है एग्जाम में, कहाँ पे है? मेघालय में है। अच्छा, मेघालय को कहते क्या है? पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। इसी मेघालय में देखिए, मेघालय में ही आपका होता क्या? गारो खासो जयंतिया पहाड़ियां हैं। गारो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। यहीं देखिए, तो कहता है विश्व का सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होता है। मासिन राम में होता है। और मेघालय में कैसी प्रणाली चलती है? मातृवंशी प्रणाली चलती है। ठीक है, यहाँ पे कैसी प्रणाली है पूछेगा आपसे, यहाँ की कैसी प्रणाली है? तो मातृवंशी 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 प्रणाली चलती है। मातृवंशी प्रणाली चलती है। कहाँ पर? जैसे घर का जो मुखिया होता है, अपने यहाँ पिता होता है, तो वहाँ का मेघालय में ऐसा राज्य है जहाँ पे पूछेगा मेघालय में कैसी प्रणाली चलती है, तो मातृवंशी प्रणाली चलती है। ठीक, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। क्या है बच्चा? शिलांग। शिलांग। और शिलांग में, जो शिलांग है, यह असम राइफल का मुख्यालय है। असम राइफल्स का मुख्यालय है। और शिलांग में कहा जाए तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो राष्ट्रपति थे, और उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। कहा जाए तो उनका
आदर्श शिक्षा देते वक्त ही कुछ ही समय के बाद उनके बच्चों को क्लास ले रहे थे, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, और शिलांग में ही इनका हो गया था क्या, मृत्यु हो गई थी। किसकी बाबू, एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कहाँ हुई थी, शिलांग में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक, आइए देखते हैं ये कि मेघालय का है, ये मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। ठीक, अब देखिए इसको क्या कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड। आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, साहेल सुरक्षा समझौता 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए साहेल सुरक्षा समझौता में 3 देश हैं और ये तीनों देशों ने, एक जगह है लेप्टाका गैरमा, उसका तीनों देशों के बीच का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजता था। जैसे अमेरिका और रूस में देखते हैं शीत युद्ध होता है, ये आपस में क्या करते हैं, आपस में नहीं लड़ते, लेकिन दूसरे देश को क्या करते हैं, लड़ा देते हैं, मोहरा बना देते हैं। ठीक, उसी तरह से एक लेप्टाका गैरमा जगह है और 3 देशों में है। देखिए साहेल पूछता है ना, साहेल 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 में एक क्षेत्र, इसमें कितने देश आते हैं, इसमें 3 देश आते हैं। एक है क्या, माली, माली, ठीक, नाइजर, नाइजर और बुर्किना फासो, फासो। इन तीनों देशों का समझौता है। तो इसका आयोजन जो हुआ है यह बमाको में हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है, बमाको में हुआ है। एक जगह है लिप्टाका गैरमा, लिप्टाको 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 गैरमा, लिप्टाको गैरमा एक जगह है। ठीक, यहीं पर हुआ है। यह जो साहेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें फ्रांस ने, जो आतंकवाद होते हैं, फ्रांस अपनी सेनाएं भेजती और समझौता करके इन्होंने फ्रांस की सेनाओं को वापस भेजने की प्रक्रिया को अपना लिया है। और ये तीनों जो देश पड़ते हैं बाबू, ये आपका पढ़ते हैं किसमें, अफ्रीका में। किसमें पढ़ते हैं, अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका में पढ़ते हैं। तो माली, तो ये आयोजन हुआ है कहाँ पर, माली। अच्छा, माली की राजधानी क्या है, यही है बमाको। और नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी, नियामी। और इसका पूछेगा बुर्किना फासो का, तो आप कहेंगे उबागा दोगू, उबागा दोगू, उबागा, उबागा दोगू। क्या है, इसकी राजधानियां हैं, क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। किसकी, माली की। एकदम एग्जाम में देखिए आएगा। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और प्लस आप नोट भी बनाते हैं। ठीक, आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत बेहतर किफ़ायती काम करेगा यह नोट, पढ़ाई करेंगे इसका। ठीक, पढ़ेंगे अच्छे से। बमाको, नियामी, उबागा दोगू क्या है, इसका राजधानी है। देखिए ये किस में पड़ता है बाबू, अफ्रीका में पड़ता है। पूछेगा साहेल क्षेत्र में कितने देश हैं, 3 देश हैं। ठीक, देखिए अफ्रीका में अगर हम बात करें, ये आपका अफ्रीका अगर ऐसे है उड़ता हुआ पक्षी की तरह होता है अफ्रीका। अगर ये कह दे कि अफ्रीका में देखिए ये क्या है, ठीक, ये देखिए ये है। ठीक, ऊपर देखिए ये 3 रेखाएं हैं। ठीक, 3 रेखाएं हैं। एक है क्या, कर्क रेखा। ठीक, ऊपर क्या है, बीच में क्या है, विषुवत, विषुवत रेखा। ये क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा। और यहीं पर आपका है एक क्या, अफ्रीका के बाद एटलस पर्वत। क्या है बच्चा, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। और अफ्रीका में है। और एटलस पर्वत को 3 देश टच करते हैं। एक क्या है, अल्जीरियस, अल्जीरिया, अल्जीरिया है। और एक क्या है, मोरक्को है, मोरक्को है। और ट्यूनीसिया है, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया। 3 देश पूछेगा। एटलस कहाँ है, अफ्रीका में है और वो भी उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे बाबू, उत्तरी अफ्रीका में। और यह जो है मरुस्थल को काटता है, मरुस्थल का नाम क्या है, सहारा, सहारा मरुस्थल को यह काटता है। पूछेगा आपसे कर्क रेखा किसको काटता है, सहारा मरुस्थल को। और विषुवत रेखा जो आपका है ये विक्टोरिया झील को काटता है। किसको बाबू, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील को। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा भी, भूमध्य, भूमध्य रेखा भी। और मकर रेखा जो काटती है किसको, काला हारी मरुस्थल को, मरुस्थल को काटती है। तो बाबू एकदम दिमाग में रखिएगा कि मकर रेखा
कालाहरी मरुस्थल को काटती है, और भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील को और सहारा मरुस्थल रेखा कर्क रेखा को काटती है। और ये क्या है बाबू? अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका है। अच्छे से इसको पढ़िएगा। यही माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो को भारत की पहली महिला फतह की थी अंजलि शर्मा। कौन फतह की थी? अंजलि शर्मा। माउंट किलिमंजारो को भारतीय महिला जो इसको चढ़ाई की थी पहली, कौन थी? अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा ने इसको क्या किया था? इसको फतह किया था, माउंट किलिमंजारो को। देखिए, डोडोमा किसकी राजधानी है? तंजानिया की। तंजानिया की। बमाको मालूम है किसका? माली का। नैरोबी केन्या का। केन्या का है। ठीक, केन्या का है। और उबागादोगु जो है यह है बुर्किना फासो का। बुर्किना फासो का है क्या? राजधानी है। ठीक बाबू, उम्मीद करते हैं आप नोट भी बना रहे हैं और अच्छे से दिमाग में इसको सेट भी कर रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ है। देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बेहतर से नोट बनाइए। आइए बाबू, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाबू, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नदी उत्सव 2023 का आयोजन किस नदी के तट पर किया गया है? देखिए, ये जो नदी हम लोगों का सभ्यता है, पुरानी सभ्यताएं हैं, और नदी से हम लोगों का उत्सव होता है, महोत्सव होता है। और नदी के किनारे देखिए हम लोगों का गांव भी बसा है, शहर भी बसा है, और नदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। नदियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने जीवन में। देखिए, ये जो नदी उत्सव का आयोजन है, यह है आपका किस नदी पर तट पर किया गया है? तो आपका यह आंसर है क्या? यमुना। देखिए, यमुना नदी उत्सव, नदी जो है आपका नदी उत्सव, देखिए नदी 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 उत्सव आपका अगर कहा जाए पहली बार बाबू आपका नदी उत्सव हुआ था 2018 में हुआ था। और यह हुआ था कहां पर? गोदावरी गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर। और स्थान था क्या? नासिक। क्या है बच्चा? नासिक। पूछता है आपसे नासिक शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यहीं से देखिए अब जो है 2023 का अब कह देगा नदी उत्सव 2023 आपका यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर, नई दिल्ली में। कहां पर बाबू? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अच्छा, कह देगा इसका मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि देखिए, मुख्य अतिथि आपके हैं इसमें कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और प्रकाश श्रीवास्तव जानते हैं कौन है? यह हेड है किसके? एनजीटी के। एनजीटी यानी क्या? राष्ट्रीय 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 पर्यावरण पर्यावरण प्राधिकरण प्राधिकरण के हेड है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। अच्छा, इसका स्थापना जो हुआ था 2010 में हुआ था। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। किसका? एनजीटी। और यही आपके मुख्य अतिथि हैं। पूछ सकता है आपका नदी उत्सव के मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि कौन है आपके? प्रकाश श्रीवास्तव है, जो नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर हो रहा है। ठीक है, और यह चलेगा 22 सितंबर से चल रहा है और 24 सितंबर तक क्या होगा? चलेगा यह। और इसका आयोजन कहा जाए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तरफ से सांस्कृतिक मंत्रालय भी इसमें शामिल है। इसी के तहत हो रहा है क्या? नदी उत्सव। देखिए, अच्छा अगर कह दे उत्सव के मामले में, उत्सव का क्वेश्चन 4-5 देख लीजिए बच्चा। अगर पूछ दे, कह दे किहू, कह दे बिहू कू है, कह दे बिहू बिहू कुह उत्सव।
ठीक है ना। बिहुकुह उत्सव, ठीक, कह दे बतुकम्मा उत्सव, बतु बतुकम्मा बतुकम्मा उत्सव, ठीक है। आदि आदि पेरक्कू पेरक्कू उत्सव, ठीक है ना। फिर कह दे आपका गंगा पुष्प करालू, गंगा 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 पुष्प करौलू उत्सव। देखिए ये जो है आपका इतना कह दे। फिर कह दे राष्ट्रीय युवा उत्सव, कह दे राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 कहाँ हुआ। आप जितना उत्सव पूछ देगा आप फंस जाएंगे इसमें। बिहुकुह में बेहतर से नहीं पढ़ेंगे तो बिहुकुह जो होता है अरुणाचल प्रदेश में हुआ, सब 2023 का है बाबू। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का है। और राष्ट्रीय युवा कर्नाटक में मनाया गया है 26वां। और कह देगा बतुकम्मा तेलंगाना, आदि पेरक्कू तमिलनाडु, और गंगा वाराणसी में मनाया गया है। ये क्या है, सब उत्सव हैं। अच्छा, कह देगा गंगा के तट पर बसे जो होते हैं, यह उत्तर प्रदेश में क्या है, कानपुर, ठीक है ना। आपका इलाहाबाद है। और गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर के पास प्रवेश करती है। झेलम पे कौन सा है, तुलबुल परियोजना। यमुना मथुरा अयोध्या क्या है, यह बसे हैं, ठीक। अच्छा, चिनाव कहते हैं कौन सा परियोजना है, कहते सचीज यानी क्या, सलाल परियोजना। बाबू एकदम एग्जाम में पूछा है, सलाल परियोजना किस नदी पे है, तो सलाल परियोजना चिनाव नदी पे, मथुरा अयोध्या यमुना नदी पे, तुलबुल परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर में, कानपुर इलाहाबाद, आपका पटना भी गंगा नदी के तट पर बसा है बाबू। बेहतर से उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और इसका नोट भी बनाते हैं और आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये आपका विश्व गुलाब दिवस, अच्छा ये जो गुलाब दिवस है, गुलाब दिवस मनाया जाता है, ये कनाडा की जोशिडा एक महिला थी, कनाडा की जोशिडा एक महिला थी। इसी के ऐसे ही नाम है आसपास, जोशिडा अर्डिका ऐसे नाम है। इन्हीं को कैंसर हो गया था। क्या हो गया था बाबू, कैंसर हो गया था। और इनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप, और ये 12 वर्ष की थी, 12 ही वर्ष की थी कि आपको कैंसर हो गया है और आप 2-4 महीने आप जीवित रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। इन्होंने क्या किया, लोगों में, गरीबों में, लोगों जो मरीज रहते थे, जो दिन दुखिया रहते थे, उनको क्या करते, उनको जीने के लिए हौसला बढ़ाने के लिए उनको एक गुलाब का फूल देती थी कि आप गुलाब की तरह हैं, जो कैंसर वाले हैं, आप अपना जीवन जब तक जिए तब तक हर्षोल्लास से, खुशी से अपना जीवन आप बिताइए। इसको इसीलिए मनाया जाता है क्या, गुलाब दिवस। आपका आंसर है 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस। अच्छा देखिए 18 सितंबर को क्या मनाया था बाबू, विश्व बांस दिवस। क्या बाबू, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को। आप बताइएगा 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक। 21 सितंबर को, देखिए 21 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व शांति दिवस। और 22 सितंबर को मनाया जाता है क्या, एक और मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस,
विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। आपका आंसर आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक, और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को। देखिए, अच्छा कह देगा आपसे 2 सितंबर, 2 सितंबर, 5 सितंबर, 5 सितंबर, फिर आपसे कह दे कि कह दे आपसे 8 सितंबर, 8 सितंबर, फिर कह दे आपसे 14 सितंबर, 14 सितंबर, फिर आपसे कह दे बाबू 16 सितंबर, मेन चीज, ठीक है, 16 सितंबर। तो आप देखिए 2 सितंबर को क्या मनाते हैं बाबू, विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, कह देगा विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इसी दिन डॉल्फिन डे भी मनाते हैं 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक, इसमें 75 लोगों को शिक्षक पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन दिवस मनाते हैं। बाबू आप बेहतर से नोट भी बनाए, देखिए एग्जाम में एकदम आएगा, अच्छी तरीके से पूछेगा, ठीक है ना। तो आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन है, सिंध जल समझौता 2023 का बैठक कहाँ हुआ है हाल ही में। देखिए जो सिंधु जल समझौता है, अगर इस पे आपसे बातें किया जाए इसमें बढ़िया से कि सिंधु सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो पहली बार 1960 में कराची में हुआ था, कराची में हुआ था पानी को लेकर। ठीक, तो यूज करना, पानी कितना, कौन सा देश कितना यूज करेगा, किसको क्या लाभ है क्या हानि है, इस तरह से इसको लेकर आया विवाद में। तो इसमें पाक के थे कौन, अयूब खान, अयूब खान, और भारत की तरफ से थे पीएम थे कौन 1960 में, कौन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। इन लोगों ने बैठक किया कि पानी की बात आई, तो पाकिस्तान ने कहा यहाँ पर अब जो इसका आंसर है आपका 2023 का जो बैठक हुआ है बाबू, यह आपका हुआ है कहाँ पर, वियना में। कहाँ पे हुआ है, वियना में। ठीक, तो 2023 का जो बैठक हुआ है वह वियना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, वियना में हुआ है। ठीक, देखिए ये जो आपका वियना में हुआ है, और वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजधानी। देखिए एक बार एग्जाम में आया था, जब मैं पहली बार एग्जाम में तैयारी करता था शुरू में, आया था कि ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया, अब पूछा मुझको याद था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा, लेकिन पूछ दिया ऑस्ट्रिया। तब उस समय ये नहीं समझ में आता था कि ऑस्ट्रिया भी कोई देश है। तो पढ़ते पढ़ते अनुभव हुआ धीरे धीरे, तो अच्छे से आ गया कि उसमें अब ये ज्ञात हुआ जब कुछ दिनों के बाद कि यहाँ ऑस्ट्रिया भी एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। ठीक, तो अब देखिए, अब ये वियना जो किस नदी किनारे, डेन्यूब, डेन्यूब, डेनब्यू है, डेन्यूब, डेन डेन्यूब नदी के किनारे क्या है, बसा है। अच्छा अगर आपसे कह दे पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, बेंगलुरु ब्रिस भावती नदी के किनारे बसा है। अब नदी की बात आई तो इसमें जो होता है आपका सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाव, चिनाव। इसमें देखिए ब्यास, सतलज, रावी, रावी। इसका जो है, इसमें पाकिस्तान जो है 80% यूज करता है, और भारत
और इंडिया जो है इसका 20% यूज करता है। और इसमें भारत जो है 80% यूज करता है और पाक इसका 20% यूज करता है। यही आपका सिंधु जल समझौता है। ठीक है बाबू। अब देखिए, आइए अब फिर बाबू कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर, और इसके लिए आप अच्छे से नोट भी बनाइए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट बना रहे होंगे।